हाय एवरीवन, आई एम सौम्या फ्रॉम स्टॉक से। चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। इंडिया के सेमीकंडक्टर कंपनीज पर यूएस का टैरिफ थ्रेट्स का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। इंडिया का सेमीकंडक्टर सेक्टर अभी भी इनिशियल स्टेज में है और ज्यादा फोकस डिजाइन R&D पर है, ना कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पर। ट्रेड टेंशन सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन इंडिया का डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर पुश और गवर्नमेंट इनिशिएटिव से रिस्क मैनेज हो सकता है। एक्सपर्ट का मानना यह है कि इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म ग्रोथ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है। इसी के साथ अगर हम सेकेंड न्यूज के बारे में बात करें तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कुछ बड़े मीडिया आउटलेट्स जैसे कि द इकोनॉमिस्ट, द न्यूयॉर्क टाइम्स और पॉलिटिको की सब्सक्रिप्शन को पॉज कर दिया है। ये डिसीजन गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिव्यू का हिस्सा है और ऑफिशियल का कहना यह है कि कॉस्ट कटिंग और मीडिया सोर्सेज को रीएसेस करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। इस मूव पर डेब्ट चल रहा है क्योंकि कुछ लोग इससे ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ मानते हैं। क्रिटिक्स का कहना यह है कि यह डिसीजन ऑफिशियल की डाइवर्स व्यू पॉइंट तक एक्सेस को लिमिट कर सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि इंडिया और यूएस अपने टाइज को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम कर रहे हैं। दोनों देश ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। सप्लाई चेन रेजिलेंस और म्यूचुअल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। डिफेंस, एनर्जी और डिजिटल ट्रेड जैसे की इंडस्ट्री में डिफर कोलैबोरेशन देखने के लिए मिल सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर अपना स्टैंड दिखाते हुए यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की पर फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस किया है। उनका कहना यह है कि अभी भी रशिया के पास पीस नेगोशिएशन का एडवांटेजेस है। वेस्टर्न एड और वार रेजोल्यूशन पर नया सवाल उठाने लगे हैं। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश के एड प्रोग्राम्स को हल्ट कर दिया है और इसका रीजन डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स इशू का बताया गया है। दूसरी तरफ जेसीपेनी, प्राइमार्क, टेस्को और गैप जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स अपने सप्लाई चेन्स को इंडिया शिफ्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश की इकोनॉमी अभी भी प्रेशर में है, डिक्लाइन फॉरेस्ट रेवेन्यूज और इन्फ्लेशन से स्ट्रगल कर रहा है। गारमेंट सेक्टर भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं जो कि एक्सपोर्ट्स और एम्प्लॉय को और भी ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। इसके साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो टाटा मोटर्स, महिंद्रा और हुंडई इंडिया के शेयर में 6% तक गिर गए हैं, जिसका रीजन एक पोटेंशियल नया ईवी पॉलिसी पर स्पेकुलेट किया गया है। इन्वेस्टर कॉशन है क्योंकि ये पॉलिसी ट्रेडिशनल और इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को इंपैक्ट कर सकता है। मार्केट में इस अनसर्टेनिटी की वजह से वोलेटिलिटी बढ़ गया है। एनालिस्ट का कहना यह है कि पॉलिसी शिफ्ट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को बदल सकते हैं। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के यूएसपीएस पर कंट्रोल लेने के एफर्ट्स पर कंट्रोवर्सी बढ़ता जा रहा है। यूएसपीएस बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने इंटरफेरेंस के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने की तैयारी शुरू कर दी है। मेल इन वोटिंग, पोस्टल ऑपरेशंस और लीडरशिप अपॉइंटमेंट पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को कंसर्न उठा रहे हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर इंटरफेरेंस हुआ तो पोस्टल सर्विसेज के इंडिपेंडेंस और रेगुलेटरी ओवरसाइट पर इंपैक्ट हो सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो यूएस और यूरोप नेशंस यूक्रेन को डिफेंस सपोर्ट देने के लिए मिलिट्री डेवलपमेंट पर प्लान कर रहे हैं। प्रपोजल मिलिट्री एड, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने पर फोकस करेगा, लेकिन कुछ यूरोपियन लीडर्स डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के अगेंस्ट हो सकते हैं क्योंकि मॉस्को के साथ कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा बढ़ सकता है। यूएस का कमिटमेंट लॉन्ग टर्म तक बना रहेगा या नहीं, इसको लेकर और भी ज्यादा कंसर्न है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो ट्रंप ने वार्निंग दिया है कि ग्लोबल टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 का रिस्क बढ़ रहा है। उन्होंने करंट एडमिनिस्ट्रेशन के फॉरेन पॉलिसीज को रेकलेस और डेंजरियस कहा है। ट्रंप ने वार पॉलिसीज पर काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है और उनका कहना यह है कि अमेरिका को डोमेस्टिक स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए। इस स्टेटमेंट के बाद फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री स्ट्रेटेजी पर पॉलिटिकल डेब्ट तेज हो रहा है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ ट्रेजरी बिल्स बिड्स रिजेक्ट कर दिए हैं क्योंकि राइजिंग यील्ड्स और लिक्विडिटी मैनेजमेंट पर कंसर्न है। बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी क्रंच फेस कर रहा है और आरबीआई ने यह स्टेप बोरोइंग कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए लिया है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक स्मूथ एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आरबीआई का डिसीजन लिक्विडिटी कंडीशन और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को इंपैक्ट कर सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो इंडिया यूएस के साथ ट्रेड टेंशन को मैनेज करने के लिए 0 for 0 टैरिफ प्लान एक्सप्लोर कर रहा है। इस स्ट्रेटेजी के अंडर दोनों देश म्यूचुअल टैरिफ रिडक्शन पर काम करेंगे जिससे अननेसेसरी ड्यूटीज ना लगा सके। ये अप्रोच इंडिया के एक्सपोर्ट को प्रोटेक्ट करेगा और डिप्लोमेटिक रिलेशन को पॉजिटिव रखेगा। ये स्टेप ट्रंप के एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी का इकोनॉमिक इंपैक्ट कम करने में मदद करेगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो अदानी ग्रुप ने अनाउंस किया है कि वो केरला में अगले 5 साल में
30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। इस इन्वेस्टमेंट का फोकस पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल सर्विसेज पर होगा। इससे स्टेट के इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा और नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे। अदानी ग्रुप के प्रोजेक्ट सप्लाई चेन नेटवर्क और ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव को स्ट्रेंथन करेंगे। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने एक्सेसिव अनसिक्योर बोरिंग और डेरिवेटिव ट्रेडिंग के बढ़ते ट्रेंड पर कॉन्सर्न एक्सप्रेस दिया है। मार्केट में एक्सेसिव स्पेकुलेशन की वजह से वोलेटिलिटी बढ़ रहा है, जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए रिस्क क्रिएट कर सकता है। आरबीआई पॉलिसी मेजर इंट्रोड्यूस कर रहा है ताकि रिस्पॉन्सिबल लीडिंग और ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस इंश्योर हो सके। रिस्क मैनेजमेंट और रेगुलेटरी ओवरसाइट पे फोकस बढ़ाया जा रहा है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो आरबीआई के डाटा के मुताबिक अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच में एनआरआई डिपॉजिट में 43% का सर्ज आया है। हाई इंटरेस्ट रेट, स्टेबल रुपीस और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के वजह से ओवरसीज इंडिया ने डिपॉजिट बढ़ा दिया है। इस राइज से बैंकिंग सेक्टर को लिक्विडिटी और फॉरेक्स रिजर्व का सपोर्ट मिल रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना यह है ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के चलते एनआरआई डिपॉजिट आगे भी ग्रोथ कंटिन्यू कर सकता है। इसके साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने फरवरी मीटिंग में रेपो रेट को 25 बेसिक पॉइंट्स पर कट करके 6.25% कर दिया है। यह कट मई 2020 के बाद पहली बार हुआ है और इसका एम इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने फाइनेंशियल ईयर 25-26 के जीडीपी ग्रोथ को 6.7% प्रोजेक्ट कर दिया है और इन्फ्लेशन टारगेट 4.2% रखा है। एचडीएफ रेट 6% और एमएसएफ बैंक रेट 6.50 तक रिड्यूस किया गया है, जिससे फाइनेंशियल सिस्टम में लिक्विडिटी स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके। तो आज भी आरबीआई का रेपो रेट का न्यूज आने वाला है। देखते हैं आज का न्यूज का इम्पैक्ट मार्केट में मंडे में देखने के लिए मिलता है या फिर नहीं। इसी के साथ अगर हम लास्टली क्लोजिंग बेल के बारे में बात करें तो सेंसेक्स में 424 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिला है और निफ्टी भी 117 पॉइंट्स के नीचे ही आज सेटल हुआ है और बैंक निफ्टी में 353 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिला है। तो ओवरऑल ये था आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।